हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो भाई सभी लोग? की हाल चाल है गाइस? भाई बता दो की हाल चाल है बच्चा पार्टी। आई नो all of you guys, you have to face that trouble. That's why we are not able to take your live session, guys. So don't worry about the live session. If you have any kind of problem, you can meet us at the Anan Academy special classes. So बच्चा पार्टी, why are you feeling sad? You have to, आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कीजिए। दैट्स व्हाई यू ऑल आर टेक द बेनिफिट ऑफ द स्पेशल क्लासेस गाइस। हम लोग वहां पर दिन में कम से कम एटलीस्ट आई विल टेक योर 4 टाइम्स ऑफ द क्लास। भाई बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों का 4 और 3 टाइम्स में क्लासेस लेते हैं हम लोग। सो प्लीज बच्चा पार्टी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, don't be afraid of your exams preparation guys. We can meet at the special classes also. So why are you worrying about the live session guys? So don't worry about the live session. We can meet at the special classes also. So live हमारे जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी लाइव चलती हैं। तो आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। दैट्स वाई you can ask if you have any problem, you can interact directly with me guys. So let's start the session. Yes, let's crack 9-10 CBSE guys. Start the session. Before starting the video, let me introduce myself guys. I have done my graduation from Jaipur University. I have qualified my CTET and RTET exams and I have 2 years teaching experience बच्चा पार्टी। Extract based question from a type of surgery. So बच्चा पार्टी, as all you know, I taught you complete, I taught you whole chapter. I explained each and every line बच्चा पार्टी, but now we will I will clear your about the questions from the your extract a triumph of surgery. A triumph of surgery से हम लोग आज extract based questions करेंगे। As all you know guys कि आपके MCQs आने वाले हैं। So that's why you have to complete line to line chapter. You have to read the thoroughly chapter. You आपको complete chapter पढ़ना पड़ेगा। आपको line to line का मतलब समझना पड़ेगा। complete literary devices करनी पड़ेंगी because एमसीक्यूज इजी नहीं होते। ये इजी नहीं होते बच्चा पार्टी बिकॉज ये आपके बेसिक नॉलेज पर होते हैं। ये बेस्ड होते हैं किस पर? आपकी बेसिक नॉलेज पर। किस पर बेस होते हैं? बेसिक नॉलेज पर। आपका एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है आपके चैप्टर का, कितना नॉलेज है। दैट्स वाई वो कहीं से भी किसी भी लाइन से आपको एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यूज दे सकता है। That's why this is a beginning of a extract based question and answer from a type of surgery. तो बच्चा पार्टी देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज इन दिस सेशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। सो डोंट वरी अबाउट द एमसीक्यूज फ्रॉम योर लिटरेचर पार्ट। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट योर लिटरेचर पार्ट गाइस। यस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट कर दे। भाई देखो, जैसे मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको आंसर दूंगी वैसे ही आपका एक लाइन में आपको एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट योर आंसर इन द एमसीक्यूज। तो आपको बस आपका आंसर फाइंड आउट करना है, नॉट टू वरी अबाउट इट। और जिन बच्चों को एमसीक्यूज का बेनिफिट लेना है दे कैन डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप इन एंड्रॉइड फोन। वो अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स वाई दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्पेशल क्लासेस। एज ऑल यू नो गाइस कि हमारे क्विजेस का सेशन रहता है। यू कैन एवेल्युएट योर सेल्फ। सारे क्विजेस का सेशन रहता है एट अन अकेडमी की क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम all the educators are not we are not capable, we are not capable of taking your live session guys. So don't worry about it. Yes, get subscription fast. What will you get here guys? Let's see. An Academy provides you lots of benefits only on one online platform. An Academy, India's largest learning platform. But here I will tell you only 4 kinds of benefits, guys. So daily live classes, live test and quizzes, structured courses, unlimited access, guys. Let me tell you about the structured courses. एज ऑल यू नो गाइस, सीबीएसई आए दिन आप लोगों को अपडेट करता रहता है। कभी ये चेंज हो रहा है, कभी पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है ना।
etc. तो बच्चा पार्टी, all educators are trying to prepare your courses according to your syllabus. That's why you can take the benefit of the classes, you can take the benefit of the courses, PDF and notes. ठीक है guys, तो what is the meaning of unlimited access? इसका एक सीधा सा मतलब है, once you get our subscription, you will get all the benefit of the live classes, PDF, notes, quizzes, test, everything guys, and you can interact with your educators directly guys. तो फटाफट से जिन्होंने नहीं भी किया है डाउनलोड, वो फटाफट से अनअकैडमी को डाउनलोड कर लीजिए, अपने एंड्रॉइड फोन में फटाफट डाउनलोड कर लो बच्चा पार्टी। दैट्स वाई आप लोग स्पेशल क्लासेस का भी एंजॉय कर सकते हो। यू कैन एंजॉय योर स्पेशल क्लासेस, you can continue your study with us. So start the session guys. Yes, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, प्रिपरेशन करोगे टॉप एजुकेटर्स के साथ। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है आपका बच्चा पार्टी। Telegram app, very important bacha party. Now this is a Telegram app, Quest 10 CBSE. If you want the updation of the any live classes, you want the updation and notification of each and every educators live classes, you have to join us here. This is the link of the Telegram, Quest 10 CBSE. Yes guys, let's talk about the fees structure. तो guys, कोई भी ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, as all you know guys. कोई भी ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, चेंज होती हैं। तो ये महा ऑफर है और हमारा प्लान फिर से चेंज हो सकता है एनी टाइम। सो बच्चा पार्टी, डोंट वेट, गेट सब्सक्रिप्शन फास्ट, दैट्स व्हाई यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल क्लासेस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले तो आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन पर सिर्फ एक क्लास होता था, बट नाउ यू कैन एक्सेस ऑल 10th 11th एंड 12th क्लासेस। तो बच्चा पार्टी सोचो जरा कि जो आपके सिबलिंग्स भी होंगे, दे कैन आल्सो एक्सेस, दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द प्लस क्लासेस। तो प्लस क्लासेस हमारे बहुत धमाकेदार और शानदार होते हैं बच्चा पार्टी। तो अगर आप लोग 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन यू कैन एक्सेस 10th 11th एंड 12th क्लासेस। एंड यस, those students who are interested, who are curious about to access the higher classes, they can also access the plus classes of the 11th and 12th classes guys. तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को 24 मंथ्स का एंड 36 मंथ का गाइस। 24 या 12 मंथ्स का भी यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स गाइस। व्हाई? बिकॉज एज ऑल यू नो कि अभी 6 मंथ रह गया है, ठीक है ना, अभी आपका ईयर कंप्लीट होने में टाइम है एंड वी डोंट नो अबाउट द पेंडेमिक सिचुएशन की कब तक रहने वाला है। दैट्स व्हाई I will tell you and I am recommended you 12-month and 24-month courses. That's why you can study continue without any interruption guys. So this is the fees. As you can see, 15,000 of the fees of the 12 months. But if you apply this code Jyoti1, all the letters in the capital, अगर आप Jyoti1 को apply करते हो, now you will get the 10% discount. After discount your fees will be deducted and कितना हो जाएगा 13,500 guys. अगर आप 10 months का क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लेते हो, then you can access 11th and 12th classes. Those students who are very interested to study the higher classes, they can access 11th and 12th classes guys. तो personally मैं recommend करूंगी 12 month and 24 month का guys. To start the session, बच्चा पार्टी ये एक आप लोगों के लिए डेमो सेशन है। यू कैन से इट इज अ डेमो सेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं आपके, सिर्फ हम ट्राई करेंगे कंप्लीट चैप्टर को समझने का कि उसके अंदर क्या बोला गया है, क्योंकि एमसीक्यूज आपके ऐसे ही आने वाले हैं। एमसीक्यूज कैसे आएंगे? लाइन टू लाइन आपके चैप्टर के बीच में से पूछे जाएंगे। तो मैंने भी एक छोटी सी ट्राई किया है आप लोगों को ये समझाने के लिए। दैट्स व्हाई आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अटेम्प्ट योर एमसीक्यूज प्रिसाइजली। ओके बच्चा बड़ी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस, ओके, लेट्स रीड द paragraph. As you can see guys, I gave you this paragraph, that's why you are able to understand what I said to you and what I make you understand guys. So I was really worried about tricky this time. This is from your A Triumph of Surgery. ठीक है बच्चा buddy? Let's see. I was really worried about trickies this time. I had pulled up my car
and I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो बच्चा पार्टी देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी क्लियर कि जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं लिया है, किसका, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का, जहां मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है आपके इस चैप्टर को, तो डोंट फॉरगेट, मत भूलो, उस पहले उसको क्लियर कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल चैप्टर. आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्लास, क्योंकि ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब तक आपने चैप्टर पढ़ा है. अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, दैट्स व्हाई यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू. ठीक है गाइस, तो पहले आप लोग पहले अपना चैप्टर क्लियर करना, जो मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है. सो डोंट वरी अबाउट द एक्सप्लेनेशन गाइस. तो लेट्स सी, स्टार्ट कर दे. यस, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस समय ट्रिकी के लिए बहुत परेशान हूँ. आई हैड पुल्ड अप माई कार एंड आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट. जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को रोका, जैसे ही आई पुल्ड अप माई कार, यहाँ आपके नरेटर बोल रहे हैं, आई पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन दैट स्ट्रीट. जैसे ही मैंने इस ट्रिकी को देखा, आई पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी. एंड आई वॉज शॉक्ड. शॉक्ड का मतलब है एकदम सरप्राइज हो जाना, परेशान भी हो जाना. एट हिज अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब है जो उसकी कंडीशन थी, जैसा वो दिख रहा था. ही वॉज लुकिंग लाइक दैट, ही वॉज लुकिंग लाइक दैट टाइम. अपीयरेंस. ही हैड बिकम ह्यूजली. ह्यूजली का मतलब है लार्ज, बिग. ही बिकम ह्यूजली फेट. वो बहुत मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब क्या है बच्चा पार्टी यहाँ पर? ब्लोटेड का मतलब है फूला हुआ, सूजा हुआ. कहते हैं ना स्वेलन आ गई है, लाइक वैसे होता है ना जब हमारी लग जाती है. व्हेन वी हर्ट दैट टाइम, हम देखते हैं कि कहीं बॉडी का पार्ट एक थोड़ा सा फूल जाता है. वी कॉल्ड इट स्वेलन आ गई है. तो ब्लोटेड सॉसेज, यहाँ सॉसेज का मतलब है बच्चा पार्टी आप लोगों का, एक आपका चिकन होता है. क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का एक चिकन होता है, जिसकी दो टांगे जैसे निकली जैसे रहती है. देखा है वो चिकन, है ना? तो ब्लोटेड, एक फूला हुआ चिकन टाइप का मीट. सॉसेस का मतलब है मीट, एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसे लग रहा था एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा, जिसके चारों कोनों पर क्या लगा दिए गए हैं? पैर लगा दिए गए हैं. हिज आईज ब्लड शूट एंड र्यूमी. ब्लड शूट का मतलब एकदम हो जाती है ना, अपनी आंख एकदम से लाल हो जाती है लाइक, तो उसकी आंखें कैसी हो चुकी है? ब्लड शूट एंड र्यूमी. र्यूमी का मतलब है जिनमें से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है. वाटरी. आपकी आंखों में से क्या आता रहता है? वाटरी हो जाती है, थोड़ी रेड एंड वाटरी टाइप से हो जाती है ना. ऐसे ही बेचारे ट्रिकी की हो गई थी. स्टेयर्ड. स्टेयर्ड का मतलब है घूरना. स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधा घूर रहा था. अहीड एंड हिज टंग लोल्ड. उसकी क्या थी? टंग सुस्ती से निकलती है ना कुत्तों की, जनरली डॉग्स की देखते हो आप लोग, जब वो बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा पैम्पर करते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, विम्पर से करते रहते हैं, है ना? थोड़ा सा पैम्पर करते रहते हैं, हाँफते रहते हैं. पेंटिंग जिसको बोलते हैं, पेंटिंग सॉरी, क्या करते रहते हैं? हाँफते रहते हैं. लोल्ड, तो जीभ को निकाल कर अपनी जॉ, जॉ का मतलब है जबड़ा, अपनी जीभ को बाहर निकाल कर हाँफते रहते हैं. तो क्या कर रहा था आपका ट्रिकी? कैसा लग रहा था? फूला हुआ मांस का टुकड़ा, जिसके चारों कोने पर क्या लगा दिए गए हैं? लेग. ऐसा लग रहा था, है ना? और उसकी आंखें कैसी थी? रेड, जिनमें से हल्का सा पानी आ रहा था, और सामने स्ट्रेट घूर रहा था वो. उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी. लोल्ड का मतलब है लटकी हुई होना. फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से. नाउ द टाइम इज क्वेश्चन. अब मुझे क्वेश्चन, जैसे आप लोग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो. Who is I referred in the above extract? As you can see guys, this is the extract from your a triumph of surgery. Now the question is, who is I referred in the above extract? इस extract के अंदर जो I है वो किसके लिए रेफर किया गया है? ये I किसके लिए रेफर किया गया है? Think about it. Give me the answer fast बच्चा पार्टी. किसके लिए किया गया I referred? As you can see in the on the screen, who is I referred in the above extract?
वीडियो को पॉज करो, think about it and you can answer in the comment box. You can give the answer in the comment box. That's why I can understand कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है. ओके बच्चा पार्टी. यस, सभी ने समझ लिया. ठीक है, तो किसके लिए रेफर किया गया है, लेट्स सी. अब नाउ क्वेश्चन नंबर बी. Have patience. I will explain each and every question. Don't worry about the explanation, guys. So now the question number B. Why was he worried? वो क्यों चिंतित था? Which word in the above extract means the same as excessively? Excessively का मतलब क्या है? Which word in the above extract means the same as excessively? What is the meaning of excessively? And question number D. Why was the author shocked? Author क्यों shock हो गया? Don't worry about the answers. Let me tell you guys. First of all, you have to think about the answers. Now I will tell you. So if you are really want to curious to give me your answers, so guys, please you can send your answers in the comment box. That's why I can check you are right or wrong. ठीक है? Now let's see the answers. I refers to veterinary doctor who is the narrator of the story. देखो बच्चा पार्टी, आई किसके लिए यहाँ रेफर किया गया है? आई रेफर किया गया है द ऑथर और नरेट, जो आपका नरेटर है या ऑथर है उसके लिए आई रेफर किया गया है. और वो कौन थे आपके? हु इज द ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट? कौन थे इस चैप्टर के ऑथर आपके? मिस्टर हैरियट. कौन थे इस चैप्टर के आपके? मिस्टर हैरियट. ठीक है, आई किसके लिए रेफर किया गया है? यहाँ पर आई रेफर किया गया है मिस्टर हैरियट के लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी. वाई वॉज ही वरीड? वो क्यों चिंतित थे? वरी का मतलब है चिंतित होना. लेट्स सी. He was worried to see the appearance of Mrs. Pamfrey's dog. यहाँ लिखा है I was really worried about Tricky's this time. क्यों? Because I was shocked at his appearance. मतलब वो ट्रिकी की हेल्थ को, उसकी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे. जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी कि ये क्या हो गया ट्रिकी को? ट्रिकी इतना मोटा, इतना फूल गया ट्रिकी. तो उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी अपीयरेंस को लेकर वो काफी चिंतित थे, वरीड थे. क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन नंबर सी. अब देखो, इस क्वेश्चन में हमने आंसर दिया है he was worried to see the appearance of Mrs. Pamfrey's dog. मिसेस पेम्फ्रीज डॉग मतलब ट्रिकी. कौन? ट्रिकी. ठीक है, ट्रिकी की अपीयरेंस मतलब वो जैसा दिख रहा था उसको देखकर ही वो चिंतित हो गए, वरीड हो गए काफी. क्लियर है बच्चा पार्टी? लेट्स सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी. विच वर्ड, देखो आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे. डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इज दैट आपके वहां पर यू देयर विल बी गिवन यू 4 ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, है ना, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे. अब देखो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द बेनिफिट. व्हाई वी नीड टू स्टडी द एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर. इससे ये हो रहा है कि आपको लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ना है. ठीक है, आपको एक एक वोकेबुलरी भी लर्न हो जाएगी. नाउ सेकंड, जो आपका 10 पार्ट्स आएगा, 10 मार्क्स का एमसीक्यू. अब सोचोगे मैं बस 10 मार्क्स के लिए पढ़े इसको? नहीं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन या 10 मार्क्स के लिए आप जब पढ़ोगे इसको लाइन टू लाइन, यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग योर आंसर प्रिसाइजली गाइज. क्यों? क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यू कैन राइट योर वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप आंसर वेरी वेरी क्लियरली गाइज. तो उनको बहुत अच्छे से आप लिख सकोगे. यू आर एबल टू राइट योर आंसर गाइज, वेदर इट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप और वेदर इट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. देखो बच्चा पार्टी, जो आपके 10 एमसीक्यूज है ना, ये आपको क्यों दिए गए हैं? दैट्स वाई कि यू कैन रीड द चैप्टर कंप्लीटली. लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ो. ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाओगे. व्हाई वाज द ऑथर शॉक्ड? पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर सी.
आपका सिनोनिम पूछेगा या आपका एंटोनिम भी पूछ सकता है. ही कैन ऑल्सो आस्क सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स गाइस. Which word in the above extract means the same as excessively? तो excessively का मतलब आपको बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है. You have to give the answer. तो क्या मतलब है? Hugely, बहुत बड़ा. Hugely, सिमिलर क्या होगा इसका? Hugely. You just have to find out the similar word excessively. ठीक है बच्चा बड़ी? Why was the author shocked? Author shocked क्यों हो गया? I was shocked at his appearance. मिल गया आंसर यहाँ से? The author was shocked to see Trickies in the street. To see his appearance. ने उसको देखा ट्रिकी को और वो शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया ट्रिकी को. टू सी ट्रिकी इन द स्ट्रीट. जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा और उसकी अपीयरेंस को देखा, उसको देखकर वो शॉक्ड हो गए. ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक गाइस? नाउ इट इज क्लियर और नॉट? बच्चा पार्टी क्लियर है? If you have any problem, you can ask in the comment box, guys. That's why I will check your question and queries. That's why I can resolve your each and every question, guys. Now it is clear, बच्चा पार्टी? Clear है सबको? Let's go. Yes. Now this is the second para. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mrs. Pumphrey, he was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Now, it's the second para from your A Triumph of Surgery. तो बच्चा पार्टी इसमें से देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे. फिर मैं बोल रही हूँ लेट इट बी क्लियर फर्स्ट गाइस. जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द चैप्टर. दैट्स व्हाई यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू गाइस. दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, है ना. तो मिसेस पैम्फ्री हैसेंट टू एक्सप्लेन. हैसेंट का मतलब होता है जल्दबाजी में एक्सप्लेन करना. हैसेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी. समझ रहे हो ना, जब आप फील हो जाते हो, जब आप एक्साइटमेंट वाली फीलिंग करते हो तो आप जल्दी जल्दी बोलते हो किसी चीज को. या कभी आप थोड़ा नर्वस फील करते हो तो यू डोंट नो कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं. तो इट इज कॉल्ड अ हेसेंट. मिसेस पैम्फ्री हेसेंट टू एक्सप्लेन. वो जल्दबाजी में एक्सप्लेन करती है. ही वाज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब है एनर्जी लेस, कि उसके अंदर एनर्जी नहीं रही है. मिस्टर हैरियट, वो मिस्टर हैरियट से पूछती है, कहती है, एक्सप्लेन करती है. ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. He seemed to have no energy. ऐसा लगता है कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. Malnutrition का मतलब होता है कुपोषित होना. लाइक कुपोषित का मतलब है जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है. दैट्स व्हाई यू फील एनर्जी लेस और लिस्टलेस. दैट टाइम इट इज कॉल्ड अ मेल न्यूट्रिशन. जब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, विटामिन मिनरल्स इनकी कमी आ जाती है, जब इनकी आपकी लैक ऑफ द न्यूट्रिशन हो जाता है बॉडी के अंदर, इट इज कॉल्ड अ मेल न्यूट्रिशन. तो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास. एक्स्ट्रास का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा डाइट बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. ये मतलब मैं उसकी एनर्जी को वापस लाने के लिए, उसको वापस से बिल्डअप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रही हूँ खाने के अलावा. बिटवीन मील्स, मील्स मतलब आपके खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा. जैसे आप लोग खाते हो ना कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, फिर हम अपना डिनर लेते हैं. बट इस ड्यूरेशन में भी हम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं. कभी लेस खा लिए, कभी चिप्स खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, लाइक दैट एक्स्ट्राज. बट वो उसको बिल्डअप करने के लिए कुछ एक्स्ट्राज दे रही है. जैसे सम माल्ट. सम माल्ट. माल्ट का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चा पार्टी? लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल्ट. माल्ट होता है आपका एक जौ. जैसे आपका गेहूं होता है, वीट होता है ना वीट. ऐसे ही क्या होता है आपका माल्ट होता है. ये सम काइंड ऑफ अ ग्रेन होता है. सम काइंड ऑफ ग्रेन, इट इज कॉल्ड माल्ट. एंड कोड लिवर ऑयल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड लिवर ऑयल? कोड लिवर ऑयल का मतलब है एक जो आपकी फिश होती है उससे लिवर से एक ऑयल निकाला जाता है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं.
एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक बाउल देती है हॉर्लिक्स का मतलब एक जो आपका बड़ा हुआ बाउल होता है उसको भरकर हॉर्लिक्स, एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, बस वो सो जाता है रात में, उसको सुलाने के लिए एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देती उसको। ठीक है, ये बात अब यहाँ से समझ में आ गई सबको। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, what did Mrs. Pumphrey want to explain and to whom? Now first question is, what did Mrs. Pumphrey want to explain and to whom? Mrs. Pumphrey क्या explain करना चाहती है and किसको explain करना चाहती है? ठीक है, let's see the answer. Now pause the video, पहले वीडियो को pause करो, ट्राई करो अपना आंसर देखने की कि क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। नाउ वापस से वीडियो को ऑन करो, के बाद चेक योर आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, पहले आप जो आपको फोर क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ राइट डाउन योर क्वेश्चंस, आप राइट डाउन योर आंसर्स। आफ्टर दैट पहले पॉज कर दो वीडियो को, उसके बाद यू कैन राइट डाउन योर आंसर, लेट्स चेक योर आंसर, यू आर राइट और wrong. If you have any kind of problem, you can send in the comment box. That's why I can check your answer, guys. So now the second question, first question का आंसर देख लेते हैं, let's see. Mrs. Pamphry wanted to explain the critical condition of his pet dog Tricky to Dr. Harriet. क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था व्हाट डिड मिसेस पैम्फ्री वांट टू एक्सप्लेन एंड टू whom, कि मिसेस पैम्फ्री क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी और किसको एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्वेश्चन ये था। तो इसमें क्या है कि मिसेस पैम्फ्री को भी पता है कि उनका डॉगी की हालत कंडीशन खराब है, कि कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है दिन पर दिन, ही इज गेटिंग रॉज, है ना, हिज कंडीशन गेटिंग रॉज। तो मिसेस पैम्फ्री किसको एक्सप्लेन कर रही है? हैरियट को एक्सप्लेन कर रही है। किसको एक्सप्लेन कर रही है? मिस्टर हैरियट को। तो यही इसमें लिखा हुआ है, मिसेस पैम्फ्री वांटेड टू एक्सप्लेन द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ हिज पेट डॉग। कौन था वो? ट्रिकी। और किससे? टू डॉक्टर हैरियट से। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई वाज शी गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम? उसको देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आपका डॉग है, ये तो एक डॉग है, तो इसके लिए इट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, या ही का, या इसके लिए इट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए ही और हिम का यूज क्यों कर रहे हैं। तो याद रखना, जो जनरली डॉग्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके कैट और डॉग, इनके लिए जब आपके पेट होते हैं, दैट टाइम वी यूज ही एंड हिम, वी ट्रीट देम लाइक अ फैमिली मेंबर ऑफ अ फैमिली। ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं जैसे कि वो हमारे घर का मेहमान या मेंबर हो। तो इसके लिए यूज करते हैं ही हिम का, व्हेन वी नो द जेंडर ऑफ द पेट, दैट टाइम वी यूज ही और शी। ठीक है, हर और हिम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। जब हमें उसका जेंडर पता हो, दैट टाइम यहाँ हमें ट्रिकी का पता है, ही इज अ मैस्कुलाइन जेंडर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर ही। अगर ये फेमिनाइन होता, दैट टाइम वी यूज शी और हर। ठीक है, तो व्हाई वाज शी गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम, यहाँ क्लियरली लिखा है बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, उसको एक्स्ट्रा दे रही है बिकॉज ही फील she thought that he was suffering from malnutrition, that's why she wanted to build him up. ठीक है बच्चा पार्टी, ये तो आपके आंसर की बात, लेट्स चेक इट। she was giving Tricky malt, cod liver oil and ball of Horlicks to make him energetic, क्योंकि she called Mrs. Pumphrey thought that जो ट्रिकी है, he felt she felt that Tricky was energyless, listless, and he was suffering from a malnutrition. That's why she was giving Tricky malt, cold liver oil, and bowl of Horlicks to make him energetic. ठीक है, जस्ट उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए मिसेस पैम्फ्री क्या कर रही थी, उसको एक्स्ट्रा डाइट दे रही थी, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, which word in the above extract means the same as tricky, energy and enthusiasm? देखो बच्चा पार्टी,
वापस से देख लो आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यहाँ मैंने इसीलिए इनको वन लाइनर रखा हुआ है। क्या रखा है? वन लाइनर। विच वर्ड इन द above extract means the same as tricky, energy and enthusiasm? Which word in the above extract means the same as taking, energy? Yes, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, as energy and enthusiasm। एक मिनट, लेट मी चेक। ये यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि सेम नहीं, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट वर्ड। अपोजिट पूछ रहा है किसका? एनर्जी का और एंथुजियाज्म का। एंथुजियाज्म और एनर्जी दोनों सिनोनिम्स हैं। बोथ आर द सिनोनिम्स हियर। नाउ यू हैव टू टेल द अपोजिट एंटोनेम ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जो एक्सट्रैक्ट है आपका इसके अंदर, जिसका अपोजिट एंथुजियाज्म या एनर्जी का अपोजिट इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे। यू हैव टू टेल द आंसर, यू हैव टू टेक द आंसर। देयर विल बी गिवन 4 ऑप्शंस, दैट टाइम यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। तो बच्चा पार्टी इसमें पूछा है कि जो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है इसका अपोजिट क्या है? व्हाट इज द अपोजिट एंड व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म? तो बच्चा पार्टी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, लिस्टलेस का मतलब है एनर्जी लेस। क्या है? एनर्जी लेस। तो यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लिस्टलेस। अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट क्या है इसका अपोजिट? लिस्टलेस। क्लियर है ये बात? नाउ इट इज क्लियर, लेट्स गो। व्हाट डिड मिसेस पंफ्री थिंक? मिसेस पंफ्री क्या सोचती थी? व्हाट डिड, देखो एक एक आपका 1 मार्क का आएगा। ईच एमसीक्यूज फ्रॉम लिटरेचर आपका 1 मार्क का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, दैट्स वाई ये 4 मार्क्स के। क्लियर है? व्हाट डिड मिसेस पंफ्री थिंक? मिसेस पंफ्री क्या सोचती थी? What did Mrs. Pumphrey think? Mrs. Pumphrey क्या सोचती थी? Let's see. Yes. Mrs. Pumphrey thought Tricky was suffering from malnutrition. भाई यही तो सोचती थी मिसेस पंफ्री। शी ऑलवेज पैम्पर हर डॉग। वो हमेशा अपने डॉग को क्या करती थी? पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है ज्यादा लाड़ प्यार करना, मतलब एक्सेस में करना, कुछ भी काम एक्सेस में करना, इट इज कॉल्ड अ पैम्पर करना। जब हम किसी से ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, जब उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैम्परिंग करना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आई थॉट। ये आई थॉट लिखा है ना, ये क्लियरली लिखा है। आई किसके लिए आया है? यहाँ पर आई आया है आपके लिए मिसेस पंफ्री के लिए। किसके लिए आया है? मिसेस पंफ्री के लिए। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग। ही कौन? आपका ट्रिकी। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर, लेट्स गो गाइस। तो अब आप लोग समझे कि आप लोगों के क्वेश्चंस एमसीक्यूज कैसे बनने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपके कैसे आ सकते हैं? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन थे। इनसे यू कैन क्लियर योर एमसीक्यूज पार्ट, यू कैन राइट डाउन योर आंसर इजीली गाइस। बात अब समझ में आ गई सबको? लेट्स गो। यस, नाउ लेट्स सी गाइस। आई ट्राइड टू साउंड सीवर। I tried to sound Siva. Now, really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. बात समझ में आई? That's why guys, I told you that those students who haven't studied this chapter yet, please, you have to study. First of all you have to study the whole chapter. That's why you can enjoy this session, that's why you can understand this session guys. क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीच बीच में से आपके एक्सट्रैक्ट लिए हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइस। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ इट इज क्लियर। क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, लेट्स सी। आई ट्राइड टू साउंड सीवर। जैसे ही मिसेस पेम्फ्री ने बोला, क्या बोला? कि मतलब उसको कोई एक्सरसाइज नहीं दे रही है या उनकी फूड में कोई कटौती या कट डाउन नहीं किया है। कट डाउन क्या है आपका?
कट डाउन है आपका फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, इस सेशन के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी को भी मेंशन किया है, एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट द वोकेबुलरी। आई ट्राई टू साउंड सीवर, इस लाइन का मतलब है कि मैंने कुछ थोड़ा सा उनके साथ सख्ती से पेश आया। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैं कौन, मिस्टर हैरियट। नाउ रियली मीन दिस, यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज। अगर अभी आपने उसके खाने में कट डाउन, उसके खाने में स्ट्रिक्ट, के खाने में कम नहीं किया उसका खाना और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुमको अपना दिल पक्का करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, बिकॉज ट्रिकी लव्ड केक्स, पेस्ट्रीज, ट्रिकी को बहुत पसंद थे, एंड मिसेस पेम्फ्री couldn't stop herself to giving him this kind of the food. So let's see guys, now question number 1, देखो कितना छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इतना छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद भी यहाँ से आ, 4 क्वेश्चंस आपके बन गए हैं, है ना। तो why did the speaker try to sound severe, why did the speaker try to sound severe, स्पीकर ने साउंड सीवर का मतलब सख्ती से क्यों पेश आने की कोशिश करी। तो स्पीकर जो आपके नरेटर हैं, उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने क्यों सख्ती से पेश आने की कोशिश करी। नाउ लेट्स सी, पॉज द वीडियो, राइट योर आंसर, अंडरस्टैंड द एक्सट्रैक्ट। यस, let's go, let's see what is the correct answer of this question guys. Yes, the speaker tried to sound saver to make Mrs. Pamphlet take his advice seriously. That's why he wanted to make her understand that it is a really serious case. Mrs. Pamphlet, try to understand me, because your trick is going to be ill if you don't cut down his डाइट। अगर आपने उसकी डाइट को कट डाउन नहीं किया है, तो उन्होंने बहुत उनको सख्ती से बोला, मिसेस पेम्फ्री देर मत करो, बिकॉज अगर देर हो गई तो बहुत बुरा होगा, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है, बिकॉज ही वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, जस्ट सी टू सी हिज अपीयरेंस, क्योंकि वो इतना मोटा हो चुका था कि बेचारे से ना तो चला जाता था, ना बेचारा कुछ कर पाता था। तो उन्होंने मिसेस पेम्फ्री को एक तरीके से वार्निंग, यू कैन से इट अ वार्निंग, उन्होंने वार्निंग दी, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती लाई। Speaker tried to sound saver to make Mrs. Pamphlet take his advice seriously and act on it, और उनको बोला कि इस पर काम करो। act on it का मतलब है कि उसका आपको you have to, यहाँ क्लियरली लिखा है you must harden your heart, आपको अपना दिल पक्का करना होगा, और उसकी फूड को कट डाउन कीजिए, you should cut down his food, that's why, and and give him more exercise, that's why Tricky is not going to be a really ill. Clear है? For whom was the advice given and why? For whom was the advice given and why? Pause the video, think the answer, and you can write your answer in the comment box also, guys. ठीक है? 1, 2, 3. Let's see what is the correct answer of this question. Yes. The advice was given for Tricky because, किसके लिए दी गई थी, यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है for whom was the advice given, एडवाइस किसके लिए दी गई थी, यहाँ लगा है for whom, and why, और क्यों दी गई थी। एडवाइस किसकी एडवाइस, मिस्टर हैरियट की एडवाइस, कौन सी एडवाइस, टू कट डाउन द फूड एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज। The advice was given for Tricky because he had become obese and listless. Obese का मतलब होता है बहुत मोटा होना, ठीक है, एंड लिस्टलेस, जब आप मोटे हो जाते हो, यू फील गाइस दैट टाइम यू कैन फील कि जो लोग थोड़े फैटी पर्सन होते हैं, उनके अंदर थोड़ी एनर्जी कम होती है कंपैरेटिवली जो सिंगल बॉडी पर्सन होते हैं, लाइक दैट उनके अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, तो बहुत मोटा हो जाएगा एंड लिस्टलेस। ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वो उस समय क्या था, बीमार था, उस समय भी वो ठीक नहीं था। व्हेन स्पीकर और नरेटर सॉ हिम that time Tricky was not good,
he was suffering some kind of a disease. He was suffering कितना मोटा हो गया था, that's why he couldn't able to walk properly. वो चल भी नहीं पा रहा था. whenever you जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब उसमें क्लियरली लिखा है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था कि वो इतना मोटा हो चुका. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फॉर whom was the advice and why, क्यों दी गई थी. why, you have to answer the why. क्यों दी गई थी. ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार था. एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. और स्पीकर क्या चाहता था, जो नरेटर है, कि उसको स्ट्रिक्टली डाइट पर रखा जाए, तो किसी भी प्रकार के कप केक ना दिए जाए और उसको मोर एक्सरसाइज करवाई जाए. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सीरियस. यू हैव टू फाइंड आउट द सीरियस जो वर्ड है आपका, इसका आपका सिनोनिम फाइंड आउट करना है इन द एक्सट्रैक्ट. पॉज द वीडियो. Let's see guys. Yes. The word is severe. सीरियस का मतलब है, यहाँ पर सीरियस आया है आपके सीवियर के लिए. किसके लाया है, सीवियर के लिए. यहाँ उन्होंने सख्ती से, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मतलब सख्ती या सीरियस तरीके से उन्होंने साउंड किया, अपनी बात को रखा, अपनी एडवाइस दी. किसको, मिसेस पंफ्री को. तो देखो बच्चा पार्टी, आप लोगों के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. एंटोनिम, सिनोनिम्स, क्योंकि हर वर्ड का मतलब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है. सीवियर का अगर वैसे आप मतलब देखोगे तो तीखा या तेज होता है, बट यहाँ पर सीरियस और सख्ती आया है. ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर मतलब चेंज है. तो आपको इन चीजों को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. यू हैव टू केयरफुल अबाउट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्डन. क्या लिखा हुआ है ना, हार्डन. यू मस्ट हार्डन, अपना दिल सख्त करना पड़ेगा, है ना. तो यू हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ द हार्डन. सख्त का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट. लेट्स सी. Soften, because here the question is asking for your third form or second form of the verb. So harden, soften. बात क्लियर होगी बच्चा पार्टी. नाउ इट इज क्लियर. लेट्स गो. चलो फटाफट से. यस. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन अ परमानेंट गेस्ट. देखो बच्चा पार्टी, मैंने इसमें से बीच बीच में से लिए, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन. क्योंकि वहां पर भी आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, वहां पर भी आपको पेपर के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है. ठीक है, दिस इज ये एक छोटी सी कोशिश थी, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड. इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. देखो, तो ये कौन सा सिनेरियो आ गया आपका. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप. यहाँ टेम्पटेशन का मतलब एक छोटा सा लालच आ जाना या आकर्षण होना. वैसे टेम्पटेशन का मतलब होता है आकर्षित होना, है ना. यहाँ क्या है, ग्रीड आ गई मन में. क्या आ गया, मन में एक बात आ गई, एक ग्रीड आ गया, एक आकर्षण आ गया. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट. क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए. कब की बात कर रहे हैं हम ये, जब जो आपके मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी को फोर्थ नाइट का मतलब होता है 15 days, अ डे, अ पीरियड ऑफ 15 days. फोर्थ नाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 15 days. 15 दिनों के लिए वो अपने सर्जरी में ले आई थी. सर्जरी मतलब वेटेनरी हॉस्पिटल में. तो अब क्या हो रहा था, कौन, मिसेस पंफ्री अपनी ट्रिकी की वो पैम्पर करती थी बहुत ज्यादा. दैट्स वाई वो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती थी. कभी वाइन, बताओ डॉग्स के लिए कोई वाइन भेजता है भला. वाइन, ब्रांडी, एग, 2 कैरेट ऑफ एग, मतलब उसके लिए 12, उसके लिए काफी सारे एग्स भेजती थी वो लोग, मिसेस पंफ्री. ट्रिकी वॉज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. इसका मतलब है, मुझे पता था, क्या, मेरा मन में तो आया कि क्यों ना मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लूं. बट आई न्यू, पर मैं जानता था, मिसेस पेम्फ्री वॉज सफरिंग, कि मिसेस पेम्फ्री बहुत परेशान हो रही होंगी ट्रिकी के लिए. एंड आफ्टर अ fortnight मतलब 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब है मजबूर, जो मजबूरी ही फोन करना ही होगा. टू टेल हर, उनको ये बताने के लिए, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा डॉग है, जो ट्रिकी है आपका, वो रिकवर्ड हो चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन,
और आपका वेट कर रहा है, आप आए उसको ले जाएं। ठीक है, यहाँ अवेटिंग कलेक्शन का मतलब है आपके ले जाने का वेट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर ए, why was it a temptation to keep turkeys on as a permanent guest? Why was it a temptation to keep turkey on as a permanent guest? तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है टेम्पटेशन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट यहाँ क्लियर नहीं है ना? तो क्लियर आपको जब ही होगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to pause the video, write down your answer and check it out. Answer. It it was a temptation to keep turkeys on as a permanent guest in the hospital because Dr. Harriet, देखो अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अदरवाइज आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, वहां पर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर चेक करते हैं, देखो कैसे दिए जाएंगे। लेट मी टेल यू, बिकॉज डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स डिडंट वांट टू लूज द ट्रीट, यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नरेटर एंड हिज पार्टनर डिडंट वांट टू लूज द ट्रीट, फर्स्ट हो गया ऑप्शन। नाउ 2 डजन फ्रेश एग्स, डजन फ्रेश एग्स, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। एंड बोटल ऑफ वाइन सेंट बाय मिसेस पेम्फ्री, एंड बोटल ऑफ वाइन सेंट बाय मिसेस पेम्फ्री। नाउ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चा पार्टी क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव भी तो करेक्ट होगा ना भाई। आंसर क्या करेक्ट होगा, कि डिडंट वांट टू लूज द ट्रीट, क्योंकि सारे के सारे जो स्टाफ था मिस्टर हैरियट का, वो ट्रीट, कौन सी ट्रीट, जो मिसेस पेम्फ्री क्या भेज रही थी, 2 डजन फ्रेश एग्स, बोटल ऑफ वाइन, बोटल ऑफ ब्रांडी, तो उनको कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। 2 फ्रेश एग और यहाँ पर आपको दिया जाएगा बोटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, तो ऑल ऑफ द अबव, देन यू हैव टू टिक द आंसर ऑल ऑफ द अबव। बात क्लियर हो गई, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज इन्फॉर्म टू मिसेस पंफ्री ऑन फोन, व्हाट वाज, क्या इन्फॉर्म करना था मिसेस पंफ्री को फोन पर, यहाँ लिखा है बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि आओ एक ट्रिकी को ले जाओ, अ लिटिल डॉग इज वेटिंग फॉर यू मिसेस पंफ्री, यू कैन कम एंड टेक इट अवे। लेट्स सी, मिसेस पंफ्री वाज इन्फॉर्म्ड दैट द डॉक्टर सेव्ड द लाइफ ऑफ हर डॉग। तो ये तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यही आपको ऑप्शन में भी गिवन होंगे, आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे गाइस, यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, which word in the above extract means a period of 15 days? I told you guys, fourth night। क्वेश्चन देखा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपसे यू हैव टू नॉलेज ऑफ द ईच एंड एवरी वोकेबुलरी ऑल्सो गाइस। अब पीरियड ऑफ 15 डेज किसको बोलते हैं, फोर्थ नाइट को। Was Dr. Harriet a greedy doctor? Can you say it? When you read the chapter, that time just narrator want to ask you, just narrator want to know, was Dr. Harriet a greedy doctor? क्या डॉक्टर हैरियट ग्रीडी थे, ये बात नरेटर के दिमाग में क्यों आई, नरेटर ये क्यों पूछना चाहता है आपसे, क्यों आपके मन की बात को जानना चाहता है। इट वॉज अ टेम्पटेशन, यहाँ लिखा है टू कीप ट्रिकी, अभी अभी मैंने बोला था कि नरेटर के मन में एक बात आती है, क्योंकि उनको 2 डजन एग, ब्रांडी और वाइन मिल रहे थे, तो नरेटर और सबके स्टाफ के मन में आती है कि क्यों ना ट्रिकी को गेस्ट की तरह, परमानेंट गेस्ट की तरह यहीं रख लिया जाए। तो इस लाइन से आपसे नरेटर वांट टू नो दैट वाज डॉक्टर हैरियट अ ग्रीडी डॉक्टर। आप लोगों के आंसर्स क्या है, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट यू थिंक अबाउट द मिस्टर हैरियट, आप क्या सोचते हो मिस्टर हैरियट के बारे में, he was really a greedy or not a selfish person? Let's see. Yes. Yes. He kept Tricky in temptation. वो बोल सकते हैं कि उनके दिमाग के अंदर एक विचार आया, उनके दिमाग के अंदर इस तरह का ग्रीड आया 2 डजन एग, वाइन और ब्रांडी को देखकर। ठीक है, बट ये उनका कंपल्सन था, क्यों,
क्योंकि मिसेस पेम्फ्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, दैट्स व्हाई ही हैव टू फोन टू मिसेस पेम्फ्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। I had my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. देखो, ट्रिकी को बचाने के प्लान्स, जब मिस्टर हैरियट ने पहली बार ट्रिकी को देखा और गाड़ी रोकी थी, उसी टाइम वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। ठीक है, उन्होंने उसकी कंडीशन को देख के पता लगा लिया था कि कुछ ही दिनों में मिसेस पैम्फ्री फोन करेंगी एंड ये बताएंगे कि ट्रिकी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है बच्चा पार्टी, मिसेस पेम्फ्री फोन करेंगी, तो उन्होंने क्या किया था, आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस। आई हैड किसके लिए बोल रहे हैं, हम मिस्टर हैरियट के लिए। तो मिस्टर हैरियट ने क्या किया, पहले से ही अपने प्लान्स रेडी कर लिए। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। एक ही रास्ता था ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालने का, फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए। आई सजेस्टेड दैट, कि मैंने सजेस्ट किया, ही वी ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एटलीस्ट उसको 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। मिसेस पेम्फ्री ने कॉल किया किसको, मिस्टर हैरियट को, कि मिस्टर हैरियट बहुत बीमार है ट्रिकी। तो जैसे मिस्टर हैरियट को ये पता ही था कि ये होने वाला, इट वुड बी हैपन। ठीक है ना, लेट्स सी नाउ द क्वेश्चंस, लेट्स सी द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई आई अबव द एक्सट्रैक्ट। दे सकता है भैया, दे सकता है वो, यू हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो आई है, आई एक्सप्लेन गाइस, तो ये आई किसके लिए आया है, मिस्टर हैरियट के लिए आया है। भाई ट्रिकी को अच्छा करने का प्लान तो डॉक्टर हैरियट ही बनाएंगे ना, वेटरनरी सर्जन है वो। लेट्स सी व्हाट वाज हिज कंसर्न, उनका कंसर्न क्या था, think about it, what was his concern, let's see, he was concerned about Tricky's health, वो ट्रिकी की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थे। तो what was his concern, Tricky's health। क्लियर है, who did the speaker suggested to, who did the speaker suggested to, suggest to, who did the speaker suggest to, let's see, मिस मिसेस पेम्फ्री, किसको सजेस्ट किया, जो स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर आपका नरेटर है, स्पीकर ने किसको सजेस्ट किया, हु डिड द स्पीकर सजेस्ट टू, मिसेस पेम्फ्री को। आई सजेस्टेड दैट ही रियलाइज्ड, तो जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो आई है, नरेटर है, आपको ऐसे ही दिया जाएगा बच्चा पार्टी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इनको ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। यू हैव टू गिव द आंसर। तो किसको सजेस्ट कर रहे हैं ये आई, स्पीकर कौन है, नरेटर है, किसको सजेस्ट कर रहे हैं, मिसेस पेम्फ्री को। What kind of a person do you think the narrator is? आप क्या सोचते हो कि किस टाइप के नरेटर आपके? What kind of a person do you think the narrator is? कैसा है नरेटर आपका? About it? The narrator, Mr. Harriet. Narrator कौन है आपके? Mr. Harriet. A veterinary surgeon was an understanding, wise, tactful person. He was full of common sense. कैसे हैं वो यहाँ पर आपके? A veterinary surgeon was an understanding, wise and tactful person है। tactful उन्होंने without giving any medicine to ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी को सही कर दिया, है ना। जस्ट उसको 2 दिन तक भूखा रखा एंड उसको थोड़ा सा पानी दिया 2 दिन तक, और उसको बिना किसी मेडिसिन को, उसको विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ मेडिसिन, उन्होंने उसको सही कर दिया। ही वॉज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उनके अंदर दिमाग था। ही न्यू वेरी वेल कि ट्रिकी इज गोइंग टू बी इल, ट्रिकी बीमार होने वाला है। ओके गाइस, तो यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई। नाउ इट इज अंडरस्टैंड और नॉट गाइस, लेट मी क्लियर फर्स्ट, इट इज क्लियर गाइस, यस। द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पेम्फ्री with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैंने आप लोगों के लिए बीच बीच में से इसलिए लिया है, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, कैसे अपने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एज आई मूव्ड ऑफ,
यहाँ इस लाइन में क्या चल रहा है, लेट मी क्लियर। एज आई मूव्ड ऑफ, व्हेन मिस्टर हैरियट, जब मिस्टर हैरियट आपके व्हेन ही वेंट टू द मिसेस पेम्फ्रीज हाउस, जब वो मिस्टर पेम्फ्री के घर पर जाते हैं, दैट टाइम वो उनको सारा कुछ सजेशन देते हैं कि इसको ले जाना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड। दैट टाइम मिसेस पेम्फ्री को उनका मानना पड़ता है, उनका सजेशन। एज आई मूव्ड ऑफ, जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे वो मूव करते हैं, मिसेस पेम्फ्री विद अ डेस्पेरिंग क्राई, डेस्पेरिंग का मतलब होता है बहुत उदास, उदासी से चिल्ला रही थी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी भरकर जो जितने भी कोट थे, किसके, आपकी ट्रिकी के कोट्स लेकर, और उदासी में रोते हुए विंडो, किसकी विंडो, उनकी गाड़ी की विंडो में फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, गाड़ी के साइड्स में मिरर देखे होते हैं ना, मैंने जैसे ही मिरर में देखा, जैसे उन्होंने टर्न किया, उन्होंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न टू द कॉर्नर, जैसे वो टर्न करने वाले थे, उन्होंने मिरर में देखेगा, भाई सब लोग पीछे खड़े हुए दिखते हैं ना मिरर में गाड़ी के में। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू थे, क्या थे, सबकी आंखों में आंसू थे। लेट्स सी क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद whom, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद whom, आ गई ना बात अब। तो let me give the answer, guys. What is the correct answer to this question? Yes, the speaker was going to the hospital with Tricky. क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग, स्पीकर कहाँ जा रहा था, एंड विद whom मतलब किसके साथ, तो किसके साथ जा रहा था स्पीकर, द स्पीकर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जा रहे थे, और किसके साथ, ट्रिकी को अपनी गाड़ी में ले जाकर। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, सारे के सारे दुखी क्यों थे, यहाँ लिखा है एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, ट्रिकी जा रहा था, that's why all was in tears, everybody was in tears because Tricky was being hospitalized, इस 15 days के लिए हॉस्पिटलाइज होने वाला था आपका ट्रिकी, एज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, एवरीवन वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और सबको उसकी बहुत टेंशन थी, दैट्स व्हाई ऑल एवरीबडी वॉज इन टीयर्स गाइस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड चीयरफुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये आपके आएंगे एमसीक्यूज की भी फॉर्म में आ सकते हैं, और आपके वन लाइनर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो आपका यहाँ से दोनों सेक्शन कवर हो रहा है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेकेंडली आपका एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चीयरफुल का आपको अपोजिट बताना है, cheerful ka you have to tell me the opposite antonym of the cheerful guys. Yes, pause the video, think about it, please read the paragraph very carefully, after you have to give the answer of the antonym of the cheerful. Let's see, the word is despairing, the word is despairing, मैंने कहा था ना मैं भी आप लोगों से, उदासी, उदास होना, डेस्पेरिंग कराई, बहुत उदासी से चिल्ला रही थी जैसे, बहुत। तो चीयरफुल का क्या हो जाएगा एंटोनिम अपोजिट, डेस्पेयरिंग। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिफोर, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिफोर, आंसर फास्ट गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिफोर, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स गाइस। लेट्स सी, आफ्टर इज इट्स अपोजिट, बिफोर का अपोजिट तो आफ्टर ही तो होता है ना, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, क्लियर है, नाउ इट इज क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है बिफोर, इसका आपको अपोजिट बताना है आफ्टर। लेट्स गो, यस, हाँ, आप लोग एक और देख लीजिए, पुअर ओल्ड लेड, लेड का मतलब होता है लड़का, बॉय, लेड का मतलब होता है बॉय, पुअर ओल्ड लेड, आई सेड मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ये बात कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। पुअर लेड, आई सेड मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, but I think I know a cure for you. At the surgery, the household dogs surged around me,
Tricky looked down at the noisy peg with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब बात समझ में आई? जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे तब बोलते हैं उसके सर पर हाथ रखकर, पुअर लेड, बेचारा डॉगी, बेचारा लड़का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, इन यू। किक का मतलब यहाँ एनर्जी, जोश। बट आई थिंक, पर मुझे पता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो क्योर फॉर यू, मुझे पता है कि तुम्हें, क्योर का मतलब होता है सही करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्योर? सही करना। हाउ कैन यू ट्रीट यू, हाउ कैन यू, व्हाट इज द काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट, कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। एट द सर्जरी, सर्जरी में द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। सर्च्ड का मतलब है मेरे चारों तरफ घूमना। जब आप लोग घर पर आते हो ना बहुत टाइम बाद, तो आपके पेट्स क्या करते हैं, आपके चारों तरफ जोर जोर से घूमने लग जाते हैं। सर्च्ड अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे की तरफ देखा। एट द नोइजी पैक, नोइजी पैक यहाँ यूज किया है कंप्लीट क्रू ऑफ अ डॉग्स के लिए, जो डॉग्स का एक झुंड था, पैक ग्रुप के लिए। नोइजी मतलब बहुत जोर जोर से आवाजें निकालना। विद डल आईज, जो ट्रिकी है वो उनकी तरफ देखता है बहुत उदासी की आंखों से। व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे उतार दिया जाता है, ले मोशनलेस, वो बेचारा बहुत धीरे धीरे चलता है। ऑन द कारपेट, कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब है सूंघना, अराउंड हिम, उसको चारों तरफ से सूंघते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए। एंड डिसाइडेड ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, क्योंकि ट्रिकी क्या था, मोशनलेस था, वो इंटरेस्टेड नहीं था। जस्ट बिकॉज बिकॉज ही वॉज फील अनवेल, वो उस टाइम बहुत ज्यादा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ इलनेस, दैट्स वाई, कि वो कोई एनर्जी शो नहीं कर रहा था, वो किसी टाइप का अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था बिफोर द, इन फ्रंट ऑफ द नोइजी पैक, इन फ्रंट ऑफ द डॉग्स। दैट्स वाई कि उन्होंने क्या सोचा, किसने डिसाइड किया, नोइजी पैक ने, मतलब डॉग्स के ग्रुप ने, कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इग्नोर करो इसको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, बड़ी समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाई डज द स्पीकर से पुअर लेड, क्यों कहा स्पीकर ने पुअर लेड? लेट्स सी द स्पीकर एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है कहना। ट्रिकी एज अ पुअर लेड बिकॉज ही इज अनवेल एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब है एनर्जी लेस। क्लियर है ये बात? वॉट क्योर डिड द स्पीकर नो, क्या क्योर जानता था स्पीकर उसके लिए? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था ना, क्या जानता था? लेट्स सी। The speaker knew the cure for Tricky's illness to put him on a strict diet. तो strict diet पर रखना था ट्रिकी को। ठीक है बच्चा पार्टी? Now let's see. What is the meaning of a kick in the extract? ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। Hi Joes, मैं हमेशा बोलती हूँ Hi Joes. Where is the Joes? Hi Joes. Yes. What is the meaning of kick in the extract? The phrase means any alternate. No, no, no. Let me check बच्चा पार्टी। इसका मतलब किक का मतलब यहाँ पर है एनर्जी, फुल एनर्जी। यहाँ पर है फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। एक मूवी का नाम सुना है भाई सबने, कि उसको एक किक नहीं मिलती कि लाइफ में क्या करना है, एक जोश, एक पैशन, तो उसके अंदर वो पैशन खत्म हो गया था। यू कैन से इट अ पैशन, पर डिपेंड करता है कि आपके एक्सट्रैक्ट में क्या बोला जा रहा है, किक को क्या बोला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या मतलब है इस किक का। यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, राइट अ सिनोनिम ऑफ क्योर, you have to write down the synonym, मतलब similar word of a cure, cure का similar word क्या है? Let's see. heal, heal का मतलब भी होता है ठीक करना, cure का मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, तो synonym क्या हो जाएगा इसका? heal. क्लियर है बच्चा पार्टी? लेट्स गो फास्ट। यस, नाउ द टाइम इज वोकेबुलरी। वोकेबुलरी देख लो, इसमें थोड़ी सी हार्ड वोकेबुलरी है गाइस। डिस्पैरिंग, शोइंग लॉस ऑफ होल होप, सारी की सारी आशाओं को खो देना, उम्मीदों को खो देना, इट इज कॉल्ड अ डेस्पैरिंग। ग्लांस, टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक। ग्लांस का मतलब होता है किसी की तरफ नजर डालना जल्दी से, एक छोटी सी नजर डालना। टेक अ ब्रीफ एंड हरीड लुक, बहुत जल्दी से किसी की तरफ देखना। पेटेड,
थपथपाना, टच क्विकली एंड जेंटली विद द फ्लैट ऑफ द हैंड, ऐसे करके हम किसी को पैटेड करते हैं ना, इट इज कॉल्ड अ पैटेड. सर्ज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ज्ड? मूव सडनली. आई टोल्ड यू गाइस कि सारे के सारे डॉग्स क्या कर रहे थे उसके आगे पीछे, जोर जोर से उसके आगे पीछे घूम रहे थे, पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड. whimper, make a series of low feeble sounds expressive of fear. whimper का मतलब होता है पेन एंड अनहैप्पीनेस. मतलब whimper का मतलब होता है जब आप फील करते हो फियर और पेन और अनहैप्पीनेस और सैडनेस इट इज कॉल्ड अ whimper. ट्रॉटेड, ट्रॉटेड का मतलब है जब ट्रकी बहुत मोटा हो गया था, ही कांट मूव, ही हैव टू, दैट टाइम ही वाज सफरिंग, दैट टाइम ही वाज सफरिंग टू वॉक, उस समय उसको चलने में भी सफर करना पड़ रहा था. इट इज कॉल्ड अ ट्रॉट. रन एट मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप्स, इसका मतलब ये है रन एट अ मॉडरेट पेस, मतलब बहुत धीमी धीमी चाल से चलना, छोटे छोटे कदमों को रखकर. दैट टाइम ट्रिकी वॉज वेरी वेरी ह्यूजली फैट, ही वॉज टू सफरिंग फ्रॉम, ही वॉज टू सफरिंग टू वॉक, उसको चलने में भी सफर करना पड़ रहा था. एनगल्फ्ड, sweep over as so as to surround it or cover it completely. engulf का मतलब होता है निगल जाना, वैसे जैसे कहते हैं ना कि धुआं धुआं चारों तरफ सब कुछ निकल गया, इट इज कॉल्ड engulf. engulf मतलब सब कुछ कवर कर लेना, इट इज कॉल्ड engulf. slopped, spill or flow over the edge of a container typically as a result of careless handling. फ्लो ओवर द एड्स ऑफ द कंटेनर. स्लॉप्ड का मतलब है जब डॉगीज जब आपका खाना खा रहे थे ना, when the narrator served the food to all the doggies in the surgery, that time क्या होता था, जो उनका कंटेनर, इसका कंटेनर डॉग्स के जो कंटेनर्स रखे जाते थे वहां पर, उसमें से जब डॉग्स क्या करते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, दैट्स वाई कि क्या होता है कि कुछ खाना बाहर आ जाता है, कुछ खाना बाहर गिर जाता है, इट इज कॉल्ड अ स्लॉप्ड. फ्लो ओवर द एड्स, एड्स का मतलब होता है किनारे, एड्स का मतलब होता है किनारे ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर से बाहर आ जाता था. लाइबल, लाइकली टू डू और अब बी समथिंग. लाइबल का मतलब जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ करना, कुछ करना, इट इज कॉल्ड अ लाइबल. व्हाट इज योर ड्यूटी, इट इज कॉल्ड अ लाइबल, तो ड्यूटी भी बोल सकते हो. क्लियर है बच्चा पार्टी, लेट्स गो. जॉसलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉसलिंग? पुश, धक्का देना, एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन, रफली टाइपिकली इन अ क्राउड. किसी को जब हम क्या करते हैं धक्का, आपका क्या कर रहा था वो, जॉसलिंग का मतलब क्या होता है कि चीर के फाड़ के और भीड़ में से बाहर निकलते हैं धक्का मुक्की एल्बो से करते हुए, इट इज कॉल्ड अ जॉसलिंग. स्क्रीमेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीमेज? अ कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट. स्क्रीमेज ये मिसेस पैम्फ्री के लिए यूज हुआ है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान थी. ट्रम्पलेड, ट्रेड ऑन एंड क्रश, ठीक है. शैगी, लॉन्ग थिक एंड अनकैम्प्ड. शैगी का मतलब है लॉन्ग थिंग. शैगी क्रू आपके इस चैप्टर में यूज हुआ है शैगी क्रू, और शैगी क्रू किसके लिए यूज हुआ है? उन नॉइजी डॉग्स के लिए. किसके लिए? नॉइजी डॉग्स के लिए शैगी क्रू. तो वो डॉग्स कैसे थे? उनके बाल तो थे, शैगी का मतलब है बड़े बड़े लंबे बाल तो थे, लेकिन वो स्मूथ नहीं थे, लेकिन वो स्मूथ नहीं थे, एज एज योर ट्रिकीज हेयर, आपके जैसे ट्रिकी के थे, एज योर ट्रिकीज हेयर वैसे वो स्मूथ नहीं थे. हॉवर्ड, जैसे आपकी मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं उसी को बोलते हैं हॉवर्ड. रिमेन पोस्ट अनसर्टेनिटी इन वन प्लेस और बिटवीन टू स्टेट्स. देखो इसका सिंपल मतलब है, हॉवर्ड का मतलब सिंपल है, इस लाइन में तो बहुत लंबा चौड़ा, यू कांट रिमेम्बर इट, बट हॉवर्ड का मतलब जैसे आपकी मधुमक्खियां इधर से उधर चक्कर लगाती हैं, इसी को बोलते हैं हॉवर्ड. तो जो मिसेस पैम्फ्री थी वो इतनी टेंशन में थी कि यहाँ से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां क्या कर रही थी, हॉवरिंग कर रही थी. क्या कर रही थी? हॉवरिंग कर रही थी. इज क्लियर गाइस? कॉन्वेल्सिंग, कॉन्वेलेसिंग, रिकवर वंस हेल्थ. जब कोई बीमार पड़ जाता है उसके बाद वो क्या होता है? रिकवर होता है, इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेलेसिंग. एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक इंसान जब अपनी हेल्थ को वापस से गेन करता है, इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेलेंसिंग. जैसे आपका ट्रिकी ने किया इन 15 days. बुलेटिन्स, इट इज कम सम काइंड ऑफ अ न्यूज, a short official statement or broadcast summary of news. You can call it a news.
बुलेटिन, एक छोटी सी न्यूज। बुलेटिन आप लोगों ने जनरली न्यूज में सुना होगा बुलेटिन। ट्रॉटेड, रन एट अ मॉडरेट पेस, आई टोल्ड यू। एनगल्फ्ड, हो ही गया लाइबल। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ इट इज क्लियर। यस, वापस से रिपीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड an academy app in your on Android phone guys. That's why you can take the benefit of the live classes, and that's why you can take the benefit of the special classes also guys, because special classes बहुत शानदार होते हैं और प्लस के कोर्सेज तो उससे भी अच्छे होते हैं बच्चा पार्टी। तो यू कैन डाउन फटाफट से जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को, वो फटाफट से अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। Don't forget to like this video, and don't forget to subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. That's why you will get the notification of the each and every classes guys. So Jyoti 1, this is my code. Don't forget also it guys, because it is a very important for you guys. और हमारे चैनल पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव द क्वेश्चन एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चा बड़ी, बाय।